पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट में कोरोना का नया स्ट्रेन कहर बरपा रहा है। सरकारी आंकड़ों में जरूर 25 लोगों की मौतें हुई है, लेकिन जिला अस्पताल से बाहर निकलने वाले शवों का आंकड़ा पिछले एक सप्ताह में 100 के करीब पहुंच गया है। शनिवार और रविवार की बात करें तो स्थानीय जागपुर घाट में 23 कोरोना मरीजों का दाह संस्कार हुआ है। इसकी भयावहता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि रविवार को एक व्यक्ति अस्पताल के गेट पर ही लड़खड़ाकर गिर गया, जिसे वाहन स्टैंड में खड़े कुछ लोगों ने दौड़कर उठाया। हालांकि उसके साथ क्या हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन अस्पताल पहुंचने वाले सामान्य लोग भी घबराए हुए हैं। अस्पताल से रोजाना निकलते 10 से अधिक शवों को देखने के बाद वैसे ही लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं से भरोसा उठ रहा है। वहीं अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों के नहीं आने और इलाज नहीं करने से भी यहां की व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल इन दिनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सफाई कर्मियों के भरोसे ही चल रहा है। दिन में कई बार डॉक्टरों को फोन पर बुलाने के बाद भी कोई डॉक्टर यहां आने को तैयार नहीं है, जिससे सामान्य मरीजों की जान भी आफत में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण की रफ्तार 3% की दर से बढ़ रही है, लेकिन सबसे चिंताजनक तस्वीरें मौतों को लेकर आ रही है। जिले भर में अब तक कोरोना से कितने लोगों ने दम तोड़ा है, इसका सही आंकड़ा क्या है, यह बताने से प्रशासन भी कतरा रहा है। जो आंकड़े जारी हो रहे हैं उन्हीं को सही बताने का प्रयास चल रहा है। वहीं जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 1100 के पार हो गई है, जबकि मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही हॉस्पिटल लगातार फुल हो रहे हैं। क्रिटिकल केयर के मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। मरीज हॉस्पिटलों के चक्कर इस आस में लगा रहे हैं कि उन्हें बेड मिल जाए। रविवार को स्टेडियम में बनाए गए नवनिर्मित कोविड अस्पताल में ऐसा ही नज़ारा देखने मिला, जहां बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर दिखाई दिए। वहीं एक मरीज लांजी क्षेत्र के दखनी टोला से सीटी स्कैन कराने मिताली नर्सिंग होम पहुंचा तो उसे करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म होने का संकट भी मरीज के साथ दिखाई दिया। इस बारे में मरीज के साथ आए लोगों ने बताया कि सीटी स्कैन के लिए वे बालाघाट पहुंचे थे, लेकिन लंबे समय के इंतजार के बावजूद उनके मरीज का सीटी स्कैन नहीं हो पाया। अस्पताल कर्मियों के द्वारा मशीन खराब होना बताई जा रही है, जिससे वे पेड़ के नीचे काफी देर से परेशान हो रहे हैं। क्या क्यों मेरा आता है ऑक्सीजन ऐसे ही खाली हो गया। बस और 2-4% काय के लिए आए थे आप लोग यहाँ पर? सीटी स्कैन कराने के लिए। हो रहा है क्या नहीं? सीटी स्कैन हो रहा है, लेकिन मशीन की जो तकनीक को खराब होने के कारण थोड़ा लेट हो रहा है। अच्छा, कितने देर से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? 4 घंटा। अच्छा, वो जो ड्राइवर है वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, ऐसी हाँ। स्थिति में स्थिति बिगड़ सकती है, हाँ, तो क्या डर लग रहा है आप लोगों को? अब देखिए सीटी स्कैन हो जाएगा, उसके बाद में फिर वो क्या आपकी रिपोर्ट को पता चलेगा। जिंदा रहेंगे तो अपने प्रदेश चले जाएंगे, पर जब तक लॉकडाउन जैसी स्थिति है तब तक खाना तो खिलाए सरकार। यह कहना है यूपी के कुछ परिवारों का, जो इन दिनों बालाघाट में रोजी रोटी की तलाश में आकर बुरी तरह से फंस गए हैं। इन परिवारों के लोग बीते दिनों जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर जाते हुए दिखाई दिए, जहां रास्ते में इन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी परेशानी और लॉकडाउन के दर्द को बयां किया।
इन परिवारों का कहना है कि वे एक प्रकार का तेल बेचने का कार्य करते हैं। कुछ माह पहले ही उनका बालाघाट में आगमन हुआ था, जहां उनका काम तो चल रहा था, लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई है। किसी तरह उन्हें कुछ लोगों की मदद मिली तो उससे बच्चों का पेट भरा, लेकिन अब स्थिति विकराल हो रही है, जिसके चलते वे मदद की गुहार लगाने सड़कों पर निकल पड़े हैं। इन लोगों ने बताया कि उनके पास अब खाने का कोई सामान नहीं बचा है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, वे भी लगातार भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ संस्था के लोगों ने आज उनकी मदद की, जिससे वे राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों के खाने का कुछ नहीं है। बच्चे लोग को तो आप लोग खुद जानते हो गए कैसे रहते हैं बच्चे लोग। हाँ सही बात है, बच्चों को खर्चा अलग रहता है। क्या नाम आपका? आशा। क्या चाहती हो आप यहाँ की सरकार से? यहाँ के सरकार से ये चाहते हैं कि जितने दिन हम लोग यहाँ लॉकडाउन में फंसे, बस हमको खाना तो देता रहेगा। बिल्कुल बस अब जीते रहेंगे तो चले जाएंगे अपना बाद में। बिल्कुल सही बोले। चल रहा है क्या अपना बाजार अपना चल रहा था तो क्या अपना कैसा करके अपना गुजारा पानी चल रहा था, धंधा पानी अपना चल रहा था। 100-200 के बाल बच्चे का फिर भर रहे थे, अब वो बंद हो गया। तो खाने पीने से पूरा मोहताज है। तो अभी उधर हम लोगों का जहाँ डेरा है वहाँ पर एक साहब रहते हैं, तो उसने हमको 2 बार मदद किया। उसने खाने पीने का व्यवस्था किया हम लोगों का। और आज तुम लोगों ने, ये राहुल साहब ने हमारा मदद किया है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे की पहल पर पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से 50 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया जाएगा। इसे लेकर राज्य मंत्री की अगुवाई में आज पूज्य सिंधी पंचायत भवन में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सिंधी समाज की ओर से इस कोविड केयर सेंटर में मेडिकल और चिकित्सा सुविधाओं को छोड़ मरीजों के लिए भोजन और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई। मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि कुछ दिनों से सिंधी समाज के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा चल रही थी। कोविड संक्रमितों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सिंधी समाज की ओर से 50 बेड के कोविड सेंटर को तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मेडिकल स्टाफ और मेडिसिन की सुविधाएं शासन स्तर से प्रदान की जाएगी। पूज्य सिंधी समाज के सभी स्वजाति लोग यहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि वे पिछले बार चर्चा हुई थी कि समाज की ओर से 50 बेडेड कोविड सेंटर खोलने का उन्होंने निर्णय लिया था। और आज सरकारी भवन जो हमारा पॉलिटेक्निक है, ऐसे 2-3 जगह को उन्होंने देखा है। जो भी स्थान उनको चयन लगेगा, जो समझ आएगा, उसको हम शासन की तरफ से उनको देंगे। और चिकित्सा और हमारे मेडिसिन की व्यवस्था हम सरकार के शासन की तरफ से देंगे। बाकी सारी व्यवस्था भोजन से लेके वहाँ के देख की व्यवस्था हमारे पूज्य सिंधी समाज वहाँ पर करेगा। और हमने यहाँ पर सारा चीज़ निर्णय लिया है। 2 दिन में वो भी हमारा 50 बेडेड कोविड सेंटर प्रारंभ होगा। पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष अमर मंगलानी ने भी इस बारे में बालाघाट न्यूज़ से चर्चा की है कि शासन द्वारा हमें भवन उपलब्ध कराया जाएगा और समाज द्वारा जो कोविड सेंटर बनाया जाएगा, आइसोलेशन वार्ड बोल रहे हैं, उसमें 50 बेड समाज द्वारा दिए जाएंगे और उनके खाने पीने की व्यवस्था पूज्य सिंधी पंचायत बालाघाट द्वारा की जाएगी। कोरोना के बेकाबू संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में भी हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में इन राज्यों से प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। कुछ तो जिले के हैं और कुछ आगे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इनकी जांच की कोई सुविधा नहीं है। रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर से लौट रहे 4 मजदूरों से अंबेडकर चौक में हमारी मुलाकात हुई। इस दौरान मजदूरों से पूछने पर पता चला कि पूरे रास्ते में कहीं पर भी उनकी जांच नहीं हुई। इन युवा मजदूरों की माने तो वे एक फैक्ट्री में काम करने नागपुर गए थे, जहां पर धीरे धीरे सभी काम बंद होने लगे हैं, जिसके चलते अब उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। नागपुर से गोंदिया तक वे बस के माध्यम से पहुंचे और वहां से रज्जेगांव होते हुए नवेगांव तक निजी वाहन बनाकर पहुंचे। अब वे पैदल अपने गांव चांगोटोला जा रहे हैं। इन मजदूरों ने जांच के नाम पर कहीं पर भी कोई पूछताछ नहीं होने की बात कही। अभी अच्छा, नागपुर से क्यों आ रहे हैं आप लोग? सर वहाँ पे लॉकडाउन हो गया। अच्छा, तो लॉकडाउन तो बहुत पहले से होने की संभावना थी वहाँ पे, फिर आप लोगों को समझ नहीं आया था क्या पहले? सर काम चालू था ना सर। अच्छा, अभी काम बंद हो गया। क्या काम करते हो वहाँ पे? सर गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन। तो अभी कैसे आए आप लोग? सर गोंदिया तक बस से आए सर, उसके बाद आप लोगों का कहीं पर टेस्ट वेस्ट हुआ है बॉर्डर पे कहीं पर?
सर नहीं नागपुर में टेस्ट कराया आप लोगों ने? नहीं सर, ऐसे तो हमको नहीं कहीं पर भी टेस्ट नहीं? नहीं सर, अब बॉर्डर पे कोई चेकिंग वगैरह? नहीं सर, कुछ चेकिंग नहीं। कितने लोग हैं आप लोग?